अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं हूं आपका शेफ इरफान नाज़ी। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। और जनाब कैसा गुजरा आप लोगों का हफ़्ता? आज जो है सर्दी भी माशाल्लाह हो गई है कराची के अंदर थोड़ी थोड़ी। अच्छा दिन में भी होने लगी है। अभी वो वाली शुरुआत होती है ना, इसके भी लेवल्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं कराची के अंदर ना, कि सर्दी पहले आप पंखा थोड़ा स्लो करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता पंखा बंद कर देंगे। लेकिन रात में कभी ऐसा होता है कि सर्दी जो है लगना शुरू हो गई है, पंखा बंद, फिर थोड़ी देर बाद गर्मी हो जाती है, फिर पंखा खोल दिया। अभी ये वाले मामला चल रहे हैं। जो पूरा पंखा जब बंद हो जाएगा ना, वो तकरीबन हफ्ता 10 दिन मज़ीद लगेंगे। लेकिन आप लोगों को पता है हम लोगों ने सर्दी की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं पिछले 2 हफ्ते से। तो आज भी आपके सामने फरमाइशी पाए रखे हुए हैं। आज हम बना रहे हैं पाए। पिछले हफ्ते मैंने शायद कुन्ना बनाया था, कुन्ने पाए बनाए थे, लेकिन लाहौरी पायों की फरमाइश थी तो आज लाहौर के पाए बना रहे हैं हम। और सर्दी की मुनासबत से बनाएंगे हॉट कॉफ़ी, बादामी कॉफ़ी बनाएंगे, हॉट कॉफ़ी। और इसके अलावा यखनी पुलाव है, और हमारे पास मन सलवा के हैं कोफ्ते से बनाएंगे कोफ्ता ग्रीन मसाला। और आज हमारे पास जो है एक बड़ा मज़ेदार सा सवाल भी है, उसका जवाब देंगे और सही जवाब पे आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से। आज हमारे पास है डिलक्स सैंडविच मेकर। तो बड़ा आसान सा सवाल है, कोई भी सब्ज़ियाँ सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों की कोई भी 3 सब्ज़ियों के आपने नाम बताने कि कौन सी सब्ज़ी आती हैं। सब्ज़ियाँ तो काफ़ी सारी आती हैं, लेकिन कोई भी 3 सब्ज़ियों के आपने नाम बताने हैं और सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स की तरफ से डिलक्स सैंडविच मेकर। तो आप लोग कॉल करके तो जवाब दे ही सकते हैं, इसके अलावा 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। तो जनाब 4 रेसिपीज़ हैं हमारे पास। यखनी पुलाव बनाएंगे थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से। यखनी पुलाव के अंदर चिकन तो है, लेकिन उसमें हमने कुछ सब्जियां भी ऐड की है, मटर जैसे आलू और गाजर। तो 3 सब्जियों के आपने नाम बताने हैं। बड़े आसान सवाल हो गया, अब तो सवाल और आसान हो गया है। तो चलें शुरू करते हैं पहली रेसिपी। सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे, डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, और प्याज को करेंगे थोड़ा सा स्लाइस। पाए बनाने के लिए जाहिर सी बात है हमारे पास टाइम आप लोगों को पता है थोड़ा कम होता है, तो पाए जो हम पहले से गला लेते हैं। पाए हमने गला लिए हैं, मटन के पाए हैं। और यहाँ पे मटन का स्टॉक, यानी जिस पानी में हमने पाए उबाले थे वो पानी हमारे पास है। ये मैं यहाँ पे मटन के बना रहा हूँ। आप इसी रेसिपी को बीफ के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, और पाए के साथ चाहें तो आप थोड़ा सा बॉन्ग का गोश्त भी डाल सकते हैं। अगर मटन में आपने गोश्त डालना है तो कोई बोनलेस डालना है आप इसके अंदर, लेकिन अगर आपने बीफ के पाए बनाने हैं तो पाए के साथ बॉन्ग का गोश्त बड़ा सूट करता है। अच्छा, प्याज को कर लेंगे स्लाइस, और पाए का जो मज़ा है पकने का, पूरी रात आप पकाएं पाए। आजकल तो लोग कुकर में भी बना लेते हैं, 1 घंटे में पाए तैयार हो जाते हैं, लेकिन पाए का जो असल मज़ा पूरी रात आपने पकाना है इसको। जो पहले हमारे घरों में बनते थे तो पूरी रात जो है बड़े एहतमाम के साथ, और ख़ास तौर पे छुट्टी वाले दिन बनाए जाते थे। जुम्मे की छुट्टी होती थी तो भाई जुमेरात की रात को चढ़ा दिए पाए, और जुम्मे को अपने करीबी रिश्तेदारों को, मोहल्ले वालों को भी इनवाइट कर लिया, भाई पाए बन रहे हैं। तो पाए जो है अच्छी खासी क्वांटिटी में बड़े एहतमाम के साथ बनाए जाते थे, और फिर वो जब सब बैठ के खाते थे तो उसकी बात ही अलग होती थी। तो मज़ा भी ऐसे ही है कि दावत के स्टाइल में आप पाए एंजॉय करें। सवाल एक दफ़ा और रिपीट करता हूँ, बड़ा आसान सा सवाल। सर्दियों की कोई भी 3 सब्जियों के आपने नाम बताने हैं। सही जवाब पे आपको मिलने वाला है आज एनेक्स की तरफ से सैंडविच मेकर। आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हो, 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर मनसलवा भी आपको नज़र आ रहा है। मनसलवा आप लोगों को पता है 1997 से हमारे लिए बहुत आला मेयार की बहुत सारी प्रोडक्ट बना रहा है, जिसमें काफ़ी बड़ी रेंज स्नैक्स की है, बारबेक्यू की है, और इसके अलावा पराठे हैं, स्मोक चिकन है, और जितना भी प्रोसेस है कट टू पैक, यानी परचेजिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग और इसकी सप्लाईज तक जो हमें
प्रोडक्ट मिलती है, एंड प्रोडक्ट सारे जितने भी प्रोसेस हैं उनमें क्वालिटी का बड़ा ख्याल रखा जाता है। तो आज हम बनाएंगे कोफ्ता ग्रीन मसाला। कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी हैं कि सालों साल इंतज़ार होता है सर्दियाँ आएँ और वो हम बनाएं, तो बड़े आसान से नाम हैं, कोई भी 3 नाम आप लोगों ने बताने हैं। अच्छा, यहाँ पे प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है, गोल्डन ब्राउन। उसके बाद डाल देंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और पाए डाल के जो अच्छे से हमने भून लेने हैं सही से। फिर सारे मसाले शामिल करेंगे, उसके बाद यखनी डाल के छोड़ देंगे। जब खूब अच्छे से पाए पक जाएंगे तो फिर इसका तड़का हमने मारना है। जो असल स्वाद है, जो असल मज़ा है पाए का, वो है इसका तड़का। वही बड़ा मुनफरिद सा है। चलें, प्याज थोड़ा सा टाइम है प्याज ब्राउन होने में। जब तक प्याज ब्राउन हो रही है साथ के साथ अपनी ग्रीन टी भी इंजॉय करते हैं। ये वायरल चल रहा है, जैसे आता मौसम और जाता मौसम जो है थोड़ा सा नुकसानदेह होता है, तो इसमें बड़ा ख्याल करना चाहिए। जैसा भी मौसम चल रहा है, ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें, नहाकर फ़ौरन हवा में ना जाएं, पंखे के नीचे ना जाएं, नहीं तो क्या होगा, ये आपका जो मामला है नज़ले खांसी का, ये ज़्यादा बढ़ सकता है। यहाँ पे हमारे पास प्याज जो है ब्राउन हो रही है। जब तक मैं इसको ब्राउन कर रहा हूँ मज़ीद गोल्डन ब्राउन, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो करेंगे मज़ीद प्रोसेस, तो कहीं मत जाना। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रहे हैं लाहौरी पाए। अभी हमने प्याज को कर लिया है ब्राउन ऑयल के अंदर। अब डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा भुनने के बाद शामिल कर देंगे इसमें पाए। आज का बड़ा आसान सा सवाल भी हमारा, सर्दियों के हिसाब से कोई भी 3 सब्जियों के नाम बताने हैं, वो सब्जियां जो कि सर्दियों के सीज़न में आती हैं। कोई भी 3 सब्जियों के नाम बताइए। और इनाम में आज आपको मिलने लगा है NX की तरफ से सैंडविच मेकर। आप लोग कॉल करके तो जवाब दे सकते हैं, इसके अलावा 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। पाए हमने शामिल कर दिए हैं। पायों को थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करके हमने अच्छे से भूनना है। अच्छा, अगर आप कच्चे पाए ले रहे हैं तो उसका भी यही प्रोसेस है। पहले आपने ऑयल में प्याज को थोड़ा सा ब्राउन किया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और उसके बाद पाए डाल के खूब अच्छी तरीके से आपने भूनना है कि पायों की जो स्मेल है वो थोड़ी कम हो जाए। और पायों से पहले आप जो है 1-2 पानी में बॉईल करके भी लहसुन अदरक डाल के, थोड़ी हल्दी डाल के बॉईल करके फेंक दें, तो उससे भी पाए की जो हमारे, वैसे तो जो इसकी अपनी खुशबू होती है, हर मीट की अपनी खुशबू होती है, तो जब तक वो खुशबू ना हो तो मज़ा नहीं आता। लेकिन वो लोग जिनको ये बू नागवार गुजरती है, वो लोग इसको इस तरीके से 2 दफ़ा पानी में बॉईल करके पानी फेंक सकते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं आयशा फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? मैंने सवाल का जवाब देना है। जी जी दीजिए। गाजर, साग और मेथी। क्या क्या? साग, गाजर, साग और मेथी। मेथी, ठीक हो गया है। आपका जवाब तो आ गया। कोई फरमाइश है आपकी? तो केक बनाना बता दें। केक? ठीक है, बताते हैं आपको केक बनाना। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अब कुछ मसाले हम शामिल करने लगे इनमें। सबसे पहले हल्दी, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला, काला जीरा कुटा हुआ, ये गया इसके अंदर। और जनाब जाएगा इसमें नमक।
और ये मसाले डालने के बाद भी आपने अच्छे से जो है इसको भून लेना है। देखें जी, अच्छे से भूनना है, इतना कि ऑयल अलग हो जाए, मसाला अलग हो जाए। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे यखनी और फिर धीमी आंच पे इसको छोड़ देंगे। क्योंकि हमारे पाए उबले हुए हैं तो इसलिए हम थोड़ी देर छोड़ेंगे, 10-15 मिनट। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो फिर लगा देंगे तड़का। और उसके बाद हमने चेक करना है इसका नमक और मिर्चें, बल्कि नमक मिर्चें जो तड़के से पहले ही आप चेक कर लें इसकी। मोहम्मद असगर हैं मेलसी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। माशाल्लाह आप बहुत प्यारे लग रहे हैं और आपकी रेसिपीज तो बहुत ही प्यारी है। लाहौरी पाया मेरा फेवरेट है, मैं ज़रूर ट्राई करूंगा सर। बहुत शुक्रिया, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सर आप जो भी चीज़ बनाते रहते हैं मैं ज़रूर ट्राई करता रहता हूँ। माशाल्लाह आपकी लुक जो है बहुत अच्छी है सर। चलें, ये बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है आपकी। और सर मैं आज के सवाल का जवाब दूंगा। जी जी बिल्कुल दीजिए। सर सर्दियों की तो बहुत सी सारी रेसिपीज हैं, खसूसन तौर पर जो है मेथी, साग, गाजर, मूली। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया है। और क्या कहेंगे, कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश यही है कि आप जो है ना चिकन कुन्ना सिखा दें। चिकन कुन्ना? जी कुन्ना चलें इंशाल्लाह। हमने निहारी बनाई थी देसी मुर्गे की, कुन्ने की जो है ना, जी अगर हम चिकन में बनाते हो तो फिर देसी चिकन के साथ बनेगा वो। इंशाल्लाह चलें आपको बताएंगे बनाना। ठीक है सर, अल्लाह आपको खुश रखे। आप आमीन, ऐसे ही जो है हमें आमीन, सिखाते आमीन। रहो और आप जो है आबाद रहें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इतने सारी दुआओं के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, हमने लाल मिर्चें भी इसमें शामिल कर दी थी। अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर यखनी। ये गई सारी यखनी और अब थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करके हमने इसको जो है छोड़ देना है दम पर तकरीबन 20-25 मिनट। जब अच्छे से बॉयल आ जाएगा, तरी थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी सतह पे, तो हम इस पे तड़का लगा देंगे। और तड़के की भी तैयारी करते हैं। सर्दियों में दारचीनी का इस्तेमाल आप थोड़ा रखें ज़्यादा। दारचीनी के बहुत सारे फ़वाइद हैं। ये जो वायरल चल रहा है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, अगर आप दारचीनी का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं। कैसे? दारचीनी तो वैसे हमारे खानों में, पाकिस्तानी खानों में आती है तो बड़ी परेशान करती है, हम उठा के साइड में कर देते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल अगर आप रखते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। ख़ास तौर पे सर्दी के जो मौसमी नज़ला ज़ुकाम है, आप उससे बचे रहेंगे। और इसके अलावा जैसे कि आप लोगों को पता है कोरोना वायरस का सिलसिला चल रहा है, तो इसके अंदर ये एंटीऑक्सीडेंट है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो इसका इस्तेमाल रखें। अब इस्तेमाल कैसे करना है, इसका आपने पानी के अंदर कहवा बना के इसका वो आपने पीना है। दिन में 1 से 2 टाइम आप पिएँ इसको, या तो पाउडर बना के। अगर आप चाय पी रहे हैं, आपको पानी के साथ नहीं इस्तेमाल करना, तो आप चाय पीते हैं तो चाय के अंदर डाल दें, चाय के साथ इसका इस्तेमाल रखें। और एक ख़ास बात और कि वो लोग जिनका वेट जो है वो कम नहीं हो रहा होता और वो डाइटिंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं वेट कम नहीं हो रहा, खाना पीना भी कम कर दिया है, चिकनी ग़िज़ाएँ भी नहीं खा रहे हैं, मीठा भी छोड़ दिया, लेकिन वेट नहीं कम हो रहा। अगर कुछ ऐसे लोग जिनके साथ ये मसला है कि सब कुछ करने का वेट जो आपका रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो आप लोग दारचीनी का इस्तेमाल शुरू करें, तो आप देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों के अंदर आपका वेट जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा। चलिए तड़के के लिए, तड़का जैसे कि मैंने कहा था थोड़ा सा इसका मुनफरिद सा है। तड़के के अज्जा मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हमारे पास। ऑयल है, ऑयल के साथ हमारे पास है मेथी दाना, गार्लिक, मेथी दाना, पिसी हुई लाल मिर्चें। इसका हम बनाएंगे तड़का और फिर लगाएंगे, पाए हो जाएंगे हमारे तैयार। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि है यखनी पुलाव। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ बनने लाहौरी पाए हमने चढ़ा दिए थे और अब तैयारी करते हैं तड़के की। फटाफट मारते हैं तड़का और फिर इसके बाद शुरू करेंगे यखनी पुलाव। तड़के के लिए सबसे पहले ऑयल, ऑयल को करेंगे थोड़ा सा गरम। अच्छा, ये तड़के के लिए हमारे पास यहाँ पे है गार्लिक, मेथी दाना, ज़ीरा कुटा हुआ और लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर तड़के में आपको एक स्मोकी सा फ्लेवर देगा। जो एक धांस से आती है ना भुनाई की, वो फ्लेवर आपको इसमें मिलेगा। देखिए यहाँ पे इसमें उबाल आ गया है। चूल्हे को करेंगे थोड़ा सा कम, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है और तरी भी साइड पे आना शुरू हो गई है। तो बस अब हमने मारना है इस पर तड़का। गार्लिक को थोड़ा सा भून लेंगे। गार्लिक फाइन चॉप्ड है, इसमें पेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और तड़के में कभी भी गार्लिक को ओवर फ्राई ना करें। हल्का सा कलर आए लाइट सा तो फिर गार्लिक शामिल कर दें तो आपको बड़ा अच्छा फ्लेवर जो है गार्लिक का मिल जाएगा। थोड़ा ओवर हो जाता है तो फिर गार्लिक का जो फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाता है और वो टेस्टलेस हो जाता है बिल्कुल। मेथी दाना ये जाएगा इसमें। थोड़ी मेथी दाने की खुशबू आने लगे तो फिर हमने इसमें डाल देना है ज़ीरा। ये ज़ीरा कुटा हुआ ये गया। थोड़ा सा इसको चलाएंगे और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे इसमें डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। देखें तीनों चीज़ों के साथ साथ अब जो है आपका गार्लिक, देखें अब गार्लिक हो गया क्रिस्पी और लाइट सा कलर आ गया और मेथी की अच्छी खुशबू आने लगी है। तो इस स्टेज पे हमने लगा देना है ये तड़का। चलें, ये डन है। इसको छोड़ देते हैं धीमी आंच पे। हमारे साथ कॉलर हैं आयशा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। बाकी ये कोरोना की जो लहर आ रही है, अल्लाह ताला तमाम लोगों को इससे महफूज रखे। आमीन आमीन सुम आमीन। और आप आज हमारे लाहौरियों की फेवरेट चीज बना रहे हैं पाए। जी, फज्जे के पावे बना रहे हैं। इंशाल्लाह मैं भी जरूर ट्राई करूंगी। इंशाल्लाह ज़रूर। आपने ये जो बघार लगाया है, इससे इसका मुझे लगता है कि टेस्ट ज्यादा डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल, ये बघार बड़ा स्पेशल है। ये आप लगाएंगी तो आप देखेंगी टेस्ट प्रोफाइल बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा आपके पास। जी इंशाल्लाह मैं जरूर ट्राई करूंगी। बाकी आपका सवाल का जवाब ये है कि सर्दियों में तो इतनी शानदार सब्जियां हैं कि चाइनीज में हर चीज जो इस्तेमाल होती है वो सर्दियों में आती है। हाँ। तो साग है, गाजर, फूल गोभी, बंद गोभी, शिमला और सबसे बेहतरीन चुकंदर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और हमारे घर में एक उबला हुआ सलाद इस्तेमाल होता है, अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा उसको बताऊं। जी जी बताइए, बिल्कुल जरूर। हमारे घर में सर्दियों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है लंच टाइम में कि चुकंदर को उबाल के, आलू उबाल के, मटर उबाल के, बाकी तमाम चीजों को कच्चे सलाद के तौर पे मतलब काट के सर्व किया जाता है। क्या बात है, हेल्दी तो वो इतना जबरदस्त होता है। और मेरी बेटी को था थोड़ा HB का प्रॉब्लम, हीमोग्लोबिन का, तो उसने चुकंदर खाने से उसका HB ठीक हो गया था। बिल्कुल ठीक है, कुदरती ग़िज़ा है, खून बढ़ाता है। और ये इतना मतलब टेस्टी होता है कि आपको खाना खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना अच्छा वो हेल्पफुल सा सलाद बन जाता है। फुल मील आपने इसके अंदर इतनी सारी सब्जियां डाल दी और आपने उसको हल्का सा ब्लांच भी कर दिया। जी, और वो लाल मूली, सफेद मूली, गाजर कच्ची हो तो वो सारी चीजें, सलाद पत्ता, और वो डिश भी इतनी कलरफुल सी होती है कि आप देखते ही आपका दिल करेगा कि इसको फौरन से खा लें। खा लो उसको फौरन से। बेहतरीन हो गया, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। बाकी आपकी तमाम रेसिपीज हमेशा की तरह जबरदस्त हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यखनी पुलाव की तैयारी है। ऑयल हमने डाल दिया है, प्याज को जो कर लेंगे स्लाइस। यखनी पुलाव प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे
और कुछ बेसिक से मसाले पुलाव के लिए। पुलाव हमेशा मैं जब भी बनाता हूँ मैं इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल करता हूँ। हरी मिर्चें छोटी वाली, हरी मिर्चों का पेस्ट। तो हरी मिर्चों के पेस्ट से जो पुलाव में फ्लेवर आता है ना, उसकी बात ही अलग है। अच्छा जी, ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। प्याज को थोड़ा सा इस तरीके से हम खोल लेते हैं। ये गई प्याज। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल है कि सर्दियों की कोई 3 सब्जियों के आपने नाम बताने हैं। सही जवाब पे आप लोगों को मिलेगा आज एनेक्स की तरफ से डक सैंडविच मेकर। तो आप लोग कॉल करके तो जवाब दे ही सकते हैं। इसके अलावा 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। बड़े लिमिटेड से मसाले इसके अंदर मैं शामिल करूंगा। लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्चों का पेस्ट है, छोटी वाली हरी मिर्चें जो बड़ी तीखी वाली होती हैं वो इस्तेमाल करनी है आपने। नमक, साबुत धनिया है जिसको मैंने रोस्ट करके कूट लिया है मोटा मोटा इस तरीके से। और फ्लेवर के लिए दालचीनी, बादियान और लौंग ये मैं इसमें शामिल करूँगा। अगेन आप लोगों को बताता हूँ कि पुलाव जब भी बनाएं तो इस स्टॉक को बहुत अच्छा खासा आप लोगों ने उबाल देना है। यानी तकरीबन आपने आधा पौना घंटे के लिए इसको उबलने दें। आप एक्स्ट्रा पानी डाल दें इसके अंदर तो जो फ्लेवर होगा ना गरम मसालों का, वो बड़े अच्छे तरीके से यखनी के अंदर आ जाएगा। और जब आप लोग खाएंगे पुलाव तो बड़ा एरोमेटिक होगा, खाने में मज़ा भी आएगा और खुशबूदार भी होगा और पड़ोस तक भी खुशबू जाएगी खाने की। चलें जी, प्याज जो है हल्की हल्की सी हो रही है ब्राउन। चावल हमारे यहाँ पे भीगे हुए हैं, चावलों को निकाल लेते हैं पानी से जब तक प्याज भी हमारी ब्राउन हो जाएगी। चलें जी, चावल भी हमारे निकल गए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास चिकन है। चिकन के साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगा आलू, मटर और गाजर। बड़ा अलग किस्म का ये पुलाव बनेगा। यूजुअली पुलाव के अंदर सिर्फ मीट होता है या बहुत ज़्यादा कुछ होता है तो आलू डाल देते हैं, लेकिन इसके अंदर हम गाजर और मटर भी डालेंगे तो इससे फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा और पुलाव की अपीयरेंस भी चेंज हो जाएगी। गाजर अब बड़ी अच्छी आ गई है, लाल लाल। गाजर का इस्तेमाल रखें। जितनी भी सब्जियां होती हैं ना सीज़न के हिसाब से या फ्रूट्स होते हैं, अल्लाह पाक ने ऐसी नहीं बनाई हैं। सीज़न के हिसाब से जितनी सब्जियां आप इस्तेमाल करेंगे, जो मौसमी बीमारियां होती हैं उनके ख़िलाफ़ जो है इसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने की सलाहियत होती है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर में हैं मनाइल लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शेफ इरफान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा शो जा रहा है आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल। पालक, मेथी, मूली, चुकंदर, शलजम, साग, फूल गोभी। इतनी सारी सब्जियों की आपने लिस्ट लगा दी है पूरी। मैंने कहा मैं विनर हो जाऊँ। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, हमने प्याज में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, इसमें डाली चिकन और अच्छे से पहले भून लेंगे। चिकन जब वाइट हो जाएगी तो उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे ये सब्जियां। चले इसमें सब्जियां डाल देते हैं। ब्रेक का टाइम हो गया, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आलू, मटर और ये गई गाजर। ठीक है, ये डाला और डाला साथ में हरी मिर्चों का पेस्ट और इसको अच्छे से भूनेंगे और इसको पानी डाल के उबाल आने देंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो इसमें शामिल करेंगे मसाले। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रहा है यखनी पुलाव। ब्रेक पे आने से पहले हमने प्याज को किया ब्राउन, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, मिर्चों का पेस्ट डाला, चिकन डाली, आलू मटर गाजर डाल के अच्छे से भुना है और पानी डाल के इसमें आने दिया जोश। अब हमने करना क्या है, इसके अंदर जाएगा बादियान, लौंग, दारचीनी, चिकन पाउडर, नमक और मोटा मोटा कुटा हुआ साबुत धनिया। ये गैस के अंदर। अब हमने इसको मिक्स करना है अच्छे से और आपने इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट तक आपने इसको पकने देना है। अब 40 से 45 मिनट तक अगर आप चाहें तो आप सिर्फ चिकन डालने के बाद पानी डालें और ये सारे मसाले डाल के पकने दें और जब आखिर के 10-15 मिनट रह जाए तो फिर आप सारी सब्जियां डाल दें ताकि सब्जियां भी टाइमली पक जाएं और आपको जो यखनी चाहिए वो भी आपको मिल जाए, जो फ्लेवर हमको चाहिए। चलें अब इसको हम उबलने देते हैं सही से। चूँकि मेरे पास टाइम ज़्यादा होता नहीं, आप लोगों को पता है, बस 5 मिनट बाद मैं इसमें डाल दूँगा चावल और फिर इसको छोड़ देंगे दम पर। फिर चलेंगे अपनी थर्ड रेसिपी जो कि है कोफ्ता ग्रीन मसाला। मनसलवा के कोफ्तों के साथ बनाएंगे। ग्रीन मसाले का सामान हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और जो है जनाब थोड़ी सी जगह भी चेंज कर देते हैं, सामान यहाँ पे रख देते हैं। ग्रीन मसाले के लिए हमारे पास यहाँ पे पालक है, धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों का पेस्ट, ये हम बनाएंगे। इसके अलावा कुछ मसाले हैं वो डालेंगे। और अपना सवाल भी मैं रिपीट करता हूँ कि सर्दियों के हिसाब से कोई भी 3 सब्जियों के नाम आपने बताने हैं। वो सब्जियां जो कि सर्दियों में आती हैं वो कौन सी सब्जियां हैं, कोई 3 सब्जियां आपने बतानी है। सही जवाब पे आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स सैंडविच मेकर। काफ़ी लोगों ने जवाब दिए और बहुत सही भी जवाब आए। अब देखते हैं कि विनर कौन होता है। चलें सामान हमारा हो गया है मूव यहाँ पर और जोश आ गया है पुलाव के यखनी के अंदर। अब शामिल कर देंगे इसके अंदर हम चावल, लेकिन उससे पहले हमने चेक करना है नमक। नमक बराबर होना चाहिए। नमक बिल्कुल परफेक्ट है और धनिया की अच्छी खुशबू आ गई है, क्योंकि पुलाव के अंदर, यखनी के अंदर अगर धनिया नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। आपको पुलाव का फ्लेवर जो है वो सही मिलेगा नहीं। चलें जी, थोड़ा सा इसको और उबलने देते हैं जब तक स्टार्ट लेते हैं अपनी थर्ड रेसिपी जो कि है कोफ्ता ग्रीन मसाला। इसके लिए भी सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके हमने फ्लेम ऑन करना है। ऑयल डालकर प्याज जो है हमने स्लाइस करके ब्राउन करनी है। देसी कुकिंग के अंदर जो ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ होती है प्याज को ब्राउन करना। तो हम प्याज को ब्राउन करना शुरू करते हैं। अगेन स्लाइस करेंगे। मनसलवा के कोफ्ते, मनसलवा की जितनी प्रोडक्ट है बिल्कुल फ्रेश मीट से, चिकन के जो बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी होती हैं, बहुत सारे कि उसके अंदर क्या होता है, प्योर चिकन नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें एडिशनल जो है कॉस्ट कटिंग के लिए शामिल की जाती हैं, लेकिन मनसलवा जो है जितनी प्रोडक्ट है प्योर वो चिकन से बनाई जाती हैं, साफ मीट से। चलें यहाँ पे जो है प्याज को करेंगे ब्राउन और उसके साथ ही साथ जो हमारा यहाँ पे हरा मसाला है इसको हम थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे, यानी कि पेस्ट बना लेंगे। पालक जब भी आप लोग
इस्तेमाल करें, अच्छे से धो लें, क्योंकि पालक जो है उसके अंदर मिट्टी ज़्यादा होती है। तो 2 से 3 पानी से हमेशा इसको धो के फिर आप लोग इस्तेमाल करें। नहीं तो क्या होता है, जो भी डिश आप बनाते हैं उसमें कचर जो है वो मिट्टी आ जाती है, तो खाने का सारा मज़ा भी ख़राब हो जाता है और चीज़ों का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। चलें, इसको मोटा मोटा कहते हैं चॉप्ड, और इसको जग में डाल के। हमारे साथ कॉलर हैं हुमैरा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, माशाल्लाह से बड़ी अच्छी रेसिपी बता रहे हैं, जो बहुत शुक्रिया। विंटर वेजिटेबल्स हैं उनके हवाले से। बहुत और शुक्रिया। आपके सवाल का जवाब देना जी चाहूँगी। हेलो जी, आवाज़ आ रही है आपकी, आप जवाब दीजिए। सर्दियों की जो सब्जियां हैं उनमें गाजर है, मूली है, मटर है, पालक, साग, मेथी। ठीक हो गया, 3 पूछे थे हमने, तो आपने बहुत ज़्यादा बता दिए। जी। और कोई फरमाइश है आपकी? और मेरी ये फरमाइश है, आप किसी दिन हमें ना वो हरीसा बनाना सिखाएं। हरीसा हम बना चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे दोबारा से बना लें। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप वहाँ सर्दियों का सीजन है तो सूप बनाना सिखा दें। अच्छा, सूप कल बन रहा है, कल बना रहे हैं इंशाल्लाह। सूप ज़रूर देखिएगा और ट्राई भी कीजिएगा। ओके, चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, पालक, धनिया, पुदीना हम डाल के एक साथ इसको पीस लेंगे और बना लेंगे इसका पेस्ट। चलिए जी, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि आलू हमारे गल गए हैं। अगर आलू हमारे गल गए हैं तो फिर जो है हम चलें, अब इसमें डाल देंगे चावल। चावल डाल के हमने थोड़ा मिक्स करना है, फिर देखते हैं अगर पानी की ज़रूरत है हम थोड़ा पानी भी इसमें शामिल कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत नहीं है तो पानी शामिल नहीं करेंगे। चलें, अब इसको इतना पकाना है कि पानी जो है बिल्कुल चावलों की सतह पे आ जाए, तो फिर इसके बाद हम इसको दम पे छोड़ देंगे। यहाँ पे आँच थोड़ी सी तेज़ कर देते हैं, और साथ ही साथ जो यहाँ पे प्याज भी हमारी ब्राउन हो रही है, और एक तरफ यहाँ पे मन सलवा के कोफ्ते हैं, इनको भी निकाल लेते हैं। चलें, ये देखें जी, और ये फ्रोज़न होते हैं, आप इनको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, और जो है आप इनको थॉ करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मनसलवा 1997 से हमारे लिए आला मेयार की मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसकी बहुत बड़ी रेंज है। बारबेक्यू की प्रोडक्ट भी हैं, बहुत सारे स्नैक्स हैं, समोसे हैं, और पराठों की बड़ी रेंज है। रेडी टू कुक आइटम भी हैं और रेडी टू ईट आइटम भी हैं। चलें, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक में हमने करना है क्या है, सब इस पे ढकना लगाना है, उसको दम पे छोड़ देंगे, और ब्रेक से वापस आएंगे तो तैयारी करेंगे कोफ्ता ग्रीन मसाला की। तो कई मसाला मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यखनी पुलाव छोड़ दिया हमने दम पे, और यहाँ पे तैयारी है कोफ्ता ग्रीन मसाला। ब्रेक में चूल्हा हमने बंद कर दिया था, नहीं तो प्याज गोल्डन से ब्लैक हो जाती। चलें जी, हल्का सा इसको मज़ीद गोल्डन करते हैं, और इसके बाद इसमें डाल देंगे जनाब लहसुन अदरक का पेस्ट, और यहाँ पे पेस्ट भी तैयार हो चुका है। पालक, धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों का।
आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा, कोई भी सर्दियों की 3 सब्जियों के आपने नाम बताने हैं। सही जवाब आप लोगों को मिलेगा एनएक्स की तरफ से सैंडविच मेकर। आप लोग कॉल करके जवाब दे सकते हैं और 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। चलें जी, अब ये जाएगा इसके अंदर पालक का, धनिया पुदीने का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, और तमाम मसाले। मसालों में सबसे पहले हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, चाट मसाला और नमक। यही गया। अब अच्छे से इसको हमने पकाना है। और यहाँ पे हमारे पास दही है, दही को फेंट के शामिल कर देंगे। फिर खूब अच्छी तरह इसको भून लेंगे, इतना कि मसाला अलग हो जाए और ऑयल अलग हो जाए। तो फिर इसके अंदर हमने शामिल करने हैं कोफ्ते, और फिर छोड़ देंगे दम पर। जब कोफ्ते हमारे तकरीबन गल जाएंगे तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम, मक्खन और हरी मिर्चें बड़ी वाली जुलियन करके। चलें जी, ये गया दही। चलें, अब इसमें जाएगा ये मनसलवा के कोफ्ते। चलें जी, ये हो गया डन। इसको छोड़ देंगे थोड़ा। आप लोग इनको पहले फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसी भाप के अंदर, इसी ग्रेवी के अंदर जो है ये अच्छे से गल जाएंगे। ऐसे ही खुले ढक्कन के साथ हम इनको पकने देते हैं। ये देखें मसाला बड़ा अच्छे तरीके से ग्रीन मसाला नज़र आ रहा है। बस अब जितना एक्सेस वाटर है इसके अंदर, ये सारा हमने जलाना है। पानी जलेगा, ऑयल अलग हो जाएगा, तो फिर हमने इसमें क्रीम, बटर और हरी मिर्चें, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें हमने इसमें जुलियन करके शामिल करनी है। ये बिल्कुल भुनाई के टाइम पे हम डालेंगे तो बड़ा अच्छा सा जो अरोमा है मिर्चों का वो हमको मिल जाएगा। हमारे साथ कॉलर हैं सायमा पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? शुक्र है भाई, बस सबके लिए दुआएं चाहते हैं हम, और यही कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात अच्छे करे। जो कोरोना आजकल आए और इसकी वजह से बड़ी परेशानी है, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। एहतियात करे, अल्लाह बेहतर करे। और मैं सबसे यही कहूँगी कि काफ़ी एहतियात करनी चाहिए सबको। हम लोग बात कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये कुछ कह के दोबारा वो आ गए। तो मैं यही कहूँगी कि सब अपने बहन भाइयों से, मेरे देखने वालों से भी यही कहूँगी कि प्लीज़ आप खुदा के लिए इस चीज़ को बस वो ना करे कि कुछ नहीं है, इसको सोचे समझे, क्योंकि अल्लाह ताला मैं कहती हूँ यही फरमाता है ना कि इस चीज़ पर अमल करना चाहिए। एक चीज़ हो जब सुन लेके कहे तो कहीं ये परेशानी इस वजह से होती है जब हम लोग सोचते नहीं इस चीज़ के बारे में और बगैर सोचे समझे बात कर देते हैं। तो अल्लाह हालात बेहतर करे और लापरवाही नहीं करनी चाहिए सबको, क्योंकि स्कूल में भी देखे इस किस्म के सब यही कहते हैं कि उसको फॉलो करे, सब उसको बच्चों को समझाए, गाइड करें। हम लोग बच्चों को भी गाइड कर रहे हैं, साथ साथ मास्क तो उनको दिए, सबको मंगवा कर सबको अलग अलग बिठा रहे हैं। और इसी पर अगर हम लोग अमल करेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन होगा कि हमारे पाकिस्तान इस चीज़ से बच जाएगा, लोग बच जाएंगे, इतने लोगों की जिंदगी एक्सपायर नहीं होगी, सब लोग इस तरह बीमार नहीं पड़ेंगे और सबको अल्लाह ताला सेहत जिंदगी देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत अच्छी खूबसूरत बात की आपने। और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। जी जी बिल्कुल।
जी सर्दियों में तो ये सब्जियां यही बस ज्यादातर गोभी हो गई, साग हो गया, मटर हो गया और ग्रीन धनिया हो गया, प्याज हो गया, दूसरा इसके अलावा गाजर, मूली और बहुत सी ऐसी सब्जियां। अल्लाह ताला बस आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। मेरे चैनल वाले जितने भी है, मेरे मसाला चैनल वाले, मेरे जितने पाकिस्तानी बहन भाई हैं, अल्लाह सबको जिंदगी सेहत दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इतनी सारी दुआओं के लिए। ब्रेक का टाइम हो गया। चले जी, यहाँ पे जो है ग्रीन मसाला, कोफ्ता ग्रीन मसाला बन रहा है। थोड़ा पानी इसका रिड्यूस करना है, पानी इसका अलग हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ऑयल अलग हो जाएगा, तो हम इसमें डालेंगे क्रीम और मक्खन। लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया, ये काम करेंगे ब्रेक से वापस आके, तो कहीं मत जाना। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रहा है कोफ्ता ग्रीन मसाला। अच्छा, ब्रेक पे आने से पहले हमने कोफ्ते डाल दिए थे। अब आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल सब अलग हो गया, मसाला अलग हो गया। अब इस स्टेज पे हमने इसमें डालनी है हरी मिर्चें, मक्खन और क्रीम, और थोड़ी सी करेंगे भुनाई। मक्खन और ये जाएगी क्रीम। चलें जी, अब 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से हमने भूनना है। और अब क्रीम भी अलग हो जाएगी, यानी ऑयल अलग हो जाएगा, बटर और ग्रेवी अलग हो जाएगी, तो समझे ये फाइनल है। चलें ये डन। एक नज़र मारते हैं पुलाव के ऊपर। आहा हा, खुशबू अच्छी है, चावल जो है बड़े अच्छे खिले खिले से नज़र आ रहे हैं। चलें ये भी डन है, चूल्हा करेंगे बंद। चलिए अब तैयारी करते हैं जनाब, इस पे भी ढकना लगा देते हैं ताकि ये आसपास का एरिया ख़राब ना करे। बादामी कॉफ़ी, थोड़ी सी गार्निश भी, साथ में ये धनिया, क्योंकि पाए के साथ ये लवाजमात ना हो, धनिया, अदरक और लेमन, तो पाए खाने में मज़ा नहीं आता। ये लवाजमात भी हमने यहाँ पे रख दी है, धनिया और ये अदरक। चलें जी, ये हो गया डन। अच्छा जी, बादामी कॉफ़ी, दूध यहाँ पे उबल रहा है। बादाम हमने मोटे मोटे कूट लिए हैं, बादाम डालने हैं दूध के अंदर और इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा बॉईल करेंगे ताकि दूध जो है थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाए। अच्छा जी, अब एक अदद चाहिए हमको बाउल। अब इस बाउल के अंदर ये जाएगी क्रीम, चलें जी, इसको हम थोड़ा सा अलग से जो ना whip कर लेंगे। अब यहाँ पे कॉफ़ी, शुगर और इसमें थोड़ा सा जाएगा पानी। इसका हमने बनाना है पेस्ट। तकरीबन 1 से 2 खाने के चमचे पानी जाएगा। अब इसको खूब अच्छे तरीके से हमने फेंटना है, इतना कि ये गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। अब इसको आप अच्छे से फेंटते जाएं तो ये बड़ा थिक सा जो है पेस्ट बन जाएगा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इसको ग्राइंडर में डाल के भी चला सकते हैं और ये पेस्ट बना के आप रख लें सर्दियों के सीज़न में फ्रिज के अंदर। और जब जब आपको कॉफ़ी बनानी हो, कप के अंदर 1 चमचा आप डालें वाला पेस्ट, ऊपर से गर्म दूध डालें, कॉफ़ी आपकी तैयार है। टॉप करने के लिए थोड़ी सी आप क्रीम डाल दें तो क्रीमी कॉफ़ी हो जाएगी। ये देखें, जैसे जैसे कि मैं इसको फेंट रहा हूँ
ये गाढ़ा पेस्ट बनता जा रहा है और जितना ज़्यादा मैं इसको फेंट दूंगा बिल्कुल थिक पेस्ट बन जाएगा। तकरीबन अगर आप इसको हाथ से फेंट रहे हैं तो 10-15 मिनट लगते हैं सुकून से, और अगर आप इसको इलेक्ट्रिक बीटर से फेंटते हैं तो 2 से 4 मिनट में, 5 मिनट में ये अच्छा सा आपका पेस्ट बन जाएगा। हमारे साथ कॉलर हैं सोनिया सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? हेलो जी आ रही आवाज़ आपकी। मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट ही करनी थी और आप बना रहे हैं ये कॉफी जो मुझे नहीं आती बनानी, मैं देख के वही कोई छोड़ रही हूँ। समझ नहीं आया। मुझे खुशी हो रही है। आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है, आप इजी होके बात करें। और सुनाएं भाई, क्या हाल है? ठीक है। सिग्नल्स का इशू है थोड़ा सा, लाइन ड्रॉप हो गई है, दोबारा ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे दूध में भी उबाल आ रहा है तो साथ में इस पर भी नज़र रखनी है। जब उबाल आ जाए तो थोड़ा सा इसको धीमा कर दें ताकि ये उबल के बाहर ना आ जाए। बस बादाम के साथ आपने इसको अच्छे से जो है उबालना है ताकि अच्छा सा बादामी फ्लेवर जो है वो दूध में आ जाए। और साथ साथ आपको पेस्ट भी दिखाते हैं। पेस्ट अच्छा खासा गाढ़ा हो गया, लेकिन थोड़ी सी मेहनत और मांगता है ये। ज़ाहिर सी बात है, जिस काम में मेहनत लगती है उसमें मज़ा ही अलग होता है, तो थोड़ी सी मेहनत करें। और ये पेस्ट बना के आप हफ्ते भर का रख लें फ्रिज में, और सर्दियों की रातों में जब जब आपको कॉफ़ी पीनी हो तो ये पेस्ट आपके बहुत काम आने वाला है। हाँ हाँ, चलें जी। कॉफ़ी भी तैयार होने वाली है। अब बारी हो गई है डिश आउट करने की अपनी डिशेस को। चलें, जब तक मैं थोड़ी सी मेहनत और करता हूँ इस पर। रिकैप, ब्रेक का टाइम हो गया है, वापस आएंगे तो करेंगे डिशेस को फाइनल। और कॉफ़ी को कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोफ्ता ग्रीन मसाला अज्जा कोफ्ते चिकन 10 से 12 अदद, तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरे धनिया का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पुदीने का पेस्ट 2 खाने के चमचे, उबली पालक का पेस्ट आधा कप, दही आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, कुटा साबित धनिया 1 खाने का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे, बड़ी हरी मिर्च जूलियन 1 से 2 अदद, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, कटी अदरक गार्निश के लिए। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके प्याज को लाइट ब्राउन कर लें। अब अदरक लहसुन का पेस्ट, पुदीने का पेस्ट, उबली पालक का पेस्ट और हरे धनिया का पेस्ट डालकर फ्राई कर लें। फिर खुश्क मसाले, हरा पेस्ट और दही मिलाकर अच्छी तरह मसाला भून लें। जब तेल अलग हो जाए तो कोफ्ते और थोड़ा सा पानी डालकर गलने दें। उसके बाद मक्खन, क्रीम और बड़ी हरी मिर्च शामिल करके इतना भूनें कि तेल अलग हो जाए। आखिर में कटा हरा धनिया और कटी अदरक डालकर सर्व करें। लाहौरी पाया अज्जा बकरे के उबले पाए 6 अदद, तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, मटन स्टॉक 4 से 5 कप, काला जीरा 1 चाय का चमचा, नींबू गार्निश के लिए, कटा हरा धनिया गार्निश के लिए, हरी मिर्च स्लाइस गार्निश के लिए। तड़के के लिए तेल आधा कप, मेथी दाना 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके प्याज स्लाइस को हल्का सा ब्राउन कर लें। अब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके बकरे के उबले पाए डालें और खूब अच्छी तरह भून लें। उसके बाद तमाम खुश्क मसाले डालकर दोबारा 1 से 2 मिनट भूनें। अब मटन स्टॉक मिलाकर 30 मिनट धीमी आंच पर पकने दें। आखिर में तड़के के लिए तेल गरम करके मेथी दाना, लहसुन, कुटा जीरा और पिसी लाल मिर्च का तड़का तैयार करके लगाएं। फिर नींबू, कटा हरा धनिया और हरी मिर्च स्लाइस से गार्निश कर दें। यखनी पुलाव अज्जा चिकन विद बोन 500 ग्राम, आलू क्यूब्स 1 कप, मटर आधा कप, गाजर 1/4 कप, चावल 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस आधा कप, कुटा साबित धनिया 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, लौंग 5 से 6 अदद, दालचीनी 2 से 3 टुकड़े, बादियान के फूल 5 से 6 अदद, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पतीले में तेल गर्म करके प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर भूनें। फिर चिकन शामिल करके भून लें। उसके बाद तमाम मसाले, आलू, मटर, गाजर और पानी को मिलाकर 20 से 25 मिनट तक यखनी को पकने दें। अब चावल डालकर इतना पकाएं कि पानी चावल की सतह पर आ जाए। आखिर में इन्हें 15 से 20 मिनट दम पर छोड़ दें।
बादामी हॉट कॉफ़ी। अज्जा कॉफ़ी 2 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे, पानी 1 खाने का चमचा, दूध 2 से 3 कप, ज़ाफ़रान या ज़ाफ़रान एसेंस 1 चुटकी या चंद कतरे, क्रीम हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में कॉफ़ी, चीनी और पानी डालकर अच्छी तरह फेंटें और पेस्ट बना लें। दूसरी तरफ पैन में दूध और ज़ाफ़रान या ज़ाफ़रान एसेंस डालकर उबाल लें। अब 1 कप में कॉफ़ी का पानी डालकर ज़ाफ़रानी दूध शामिल करें और हल्का सा मिक्स कर लें। आखिर में क्रीम डालकर सर्व करें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, डिशेस तैयार हो गई हैं। पाया हमने डिश आउट कर दिया है। कोफ्ता ग्रीन मसाला ये भी करते हैं डिश आउट। और बादामी दूध जो है हमारा वो भी तैयार हो चुका है। ये रहा, बल्कि इसको रखते हैं यहाँ पर और इससे बनाएंगे कॉफ़ी। चलें, ये हो गए कोफ्ते। थोड़ी सी गार्निश अदरक के साथ। पाए के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्चें। ये लेंगे। पाए हो गए डन, कोफ्ते हो गए तैयार। पुलाव, अच्छा पुलाव जब भी बनाएं तो सर्विंग से पहले पुलाव बनाते ही ना खोल लें थोड़ा चावलों को। अगर आपको थोड़ा सर्विंग में टाइम है तो होता है क्या, चावल जो है आपस में चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं और लड्डू बन जाते हैं। तो आपने करना है क्या, पहले चावलों को खोल लें, तो फिर भले चावल पड़े रहें 1-1.5 घंटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलें जी, ये आ गया हमारा लेग पीस टॉपिंग पे। चलें जी, पुलाव भी हो गया डन। और अब बारी है कॉफ़ी की। पेस्ट तैयार है। देखें पेस्ट अच्छा खासा थिक हो चुका है हमारा। ये आप पूरे हफ्ते का बना के रख सकते हैं कि जब जब आपको कॉफ़ी पीनी हो, आपने निकाला, पेस्ट डाला और दूध गर्म करके आपने कॉफ़ी कर ली तैयार। चलें, ये हो गया। ये देखें बड़ी क्रीमी कॉफ़ी। और फाइनली इस पे डाल देंगे थोड़ी सी क्रीम। चलें, ये हमारी क्रीमी कॉफ़ी तैयार है। ये जो पाए हैं आप, ये नान के साथ, कुलचे के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। कोई विनर है आज के हमारे? चलें जी, आज की हमारी विनर हैं सायमा पेशावर से। बहुत बहुत मुबारक हो, आज आपने जीता है एनेक्स का सैंडविच मेकर। चलें जी, आज का मेन्यू हमारा तैयार है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और कोई भी आपकी फरमाइश है सर्दियों के हवाले से, कोई डिश आप सीखना चाहते हैं कि हम आपको बताएं, तो आप लोग बता सकते हैं। क्योंकि ये पाए जो हैं ये भी फरमाइशी रेसिपी है, तो अभी 2-3 महीने हैं सर्दियों के। आप लोग बताएं अपनी फरमाइश, हम इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करेंगे। इसके साथ ही साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।